हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। आशा है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज जो मैं पाठ लेकर आई हूँ, इस पाठ का नाम है लालची नोनू। तो चलिए, आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन से हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, लालची नोनू। नोनू नाम का एक प्यारा लड़का था। उसे टॉफियां बहुत पसंद थी। एक दिन वह अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। मौसी नोनू की आदत से परिचित थी, इसलिए वह टॉफियों से भरा मर्तबान ही उसके लिए खरीद कर लाई थी। मौसी ने अलमारी से टॉफियों का मर्तबान निकालकर नोनू के सामने रख दिया। मौसी ने कहा, नोनू, तुम्हें जितनी टॉफियां चाहिए बेहिचक ले लो। बेहिचक का मतलब बिना किसी हिचक के, आराम से जितना लेना है आप उतना ले लो। नोनू ने झटपट मर्तबान का ढक्कन खोलकर हाथ भीतर डाल दिया। ये देखिए, जितनी टॉफियां मुट्ठी में समा सकती थी उसने उतनी टॉफियां मुट्ठी में भर ली। मर्तबान का मुंह बहुत छोटा था। टॉफियों से भरी मुट्ठी मर्तबान के मुंह से बड़ी हो गई थी, इसलिए नोनू का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की, अपने दूसरे हाथ से मर्तबान को आगे पीछे किया, उसे तेजी से गोल गोल घुमाया, पर उसका हाथ बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसने तो हाथ में टॉफी भर ली। अब वो हाथ बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि मर्तबान का जो मुंह था वो तो बहुत छोटा था। नोनू की परेशानी देख माँ ने कहा, बेटे, अकल से काम लो। अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ टॉफियां मर्तबान में गिरा दो, फिर तुम्हारा हाथ बाहर आसानी से निकल आएगा। नोनू ने वैसा ही किया। उसका हाथ आराम से बाहर निकल आया। तो बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? आपने क्या शिक्षा ली इस पाठ से, इस कहानी से? हमने ये शिक्षा ली कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए कि हमें कोई कुछ सामान दे रहा है तो हम उसको भर के ले लें। जी नहीं, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच से क्या होता है, परेशानी हो जाती है। जैसे नोनू को हो गई थी, है ना। कोई भी कुछ दे तो उसको थोड़ा सा लेना चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा और हमने क्या पूछा गया हमसे। क्या हमें लालच करना चाहिए? जी नहीं, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपकी मौसी कहाँ रहती है, उनके बारे में कुछ बताओ। बच्चों, आपकी मौसी कहाँ रहती है, उनके बारे में बताइए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी मौसी दिल्ली में रहती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे एक छोटा सा उपहार जरूर देती हैं। ऐसे ही आप भी अपनी मौसी के बारे में जरूर बताएंगे, और आपस में जो है अपना बताएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे, वो कहाँ रहती हैं और वो कैसी हैं। हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों? हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर रहना चाहिए और दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। हमें सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अब हम जाते हैं आगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। सही उत्तर पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले है, नोनू को बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी? कार, नाव, टॉफियां या खिलौने? नोनू को बहुत पसंद थी टॉफियां, तो मैंने टॉफियों के आगे सही का निशान लगा दिया। नोनू किसके घर गया था? मौसी के, मामी के, चाची के या बुआ के? नोनू मौसी के घर गया था, तभी तो मौसी ने उसके लिए टॉफियां का जार लेकर आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था नोनू को टॉफियां बहुत पसंद है। तो नोनू मौसी के घर गया था। जी हाँ बच्चों, अब हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों में हम इसमें सही शब्द इसमें भरेंगे। एक दिन नोनू किसके साथ अपनी मौसी के घर गया? अपनी
माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। मौसी नोनू की किससे परिचित थी? मौसी नोनू की आदत से परिचित थी। मौसी ने नोनू के लिए से भरा मर्तबान खरीदा था। किससे भरा हुआ? उसको क्या पसंद था? टॉफियों से। मौसी ने नोनू के लिए टॉफियों से भरा मर्तबान खरीदा था। नोनू ने अपना क्या निकालने की बहुत कोशिश की? नोनू ने अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश की और उसका हाथ निकल गया था। जी हाँ, उसका हाथ निकल गया था जब उसकी माँ ने बोला थोड़ा अकल से काम लो, टॉफियों को थोड़ा कम करो तो तुम अपना जो हाथ जो है तुम्हारा कम हो जाएगा, तो मुट्ठी सीधी हो जाएगी और जार से भरा हाथ निकल जाएगा। तो नोनू ने अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश की और उसका हाथ फिर बाद में निकल गया। तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार।